बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम उर्दू फ़ेडरल बोर्ड नया नसाब के गज़ल नंबर 3 के नोट्स के हिसाब से जो मैं आपको मुकम्मल नोट्स अपलोड कर रही हूँ, उसमें आज गज़ल नंबर 3 मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की गज़ल है। पहले 2 गज़लियात के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, साथ साथ 3 नज़मों के भी हो चुके हैं और कुछ 5 असबाक के भी। इंशाल्लाह बाकी जितनी चीज़ें रह गई हैं वो भी जल्द अपलोड कर दूँगी। आप इनको लिखिए, चाहे इनके स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी आप पूरी बुकलेट बनाइए, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। इसमें अब हवाला शेर में आप भले लुग़त चाहे तो लिखिए, मरकज़ी ख़्याल भी आप पर है और मफ़हूम भी आप पर है। बाकी शायर का नाम और गज़ल में आपको सिर्फ शायर का नाम लिखना होता है और उसके बाद तशरीह की हेडिंग दें और फिर स्टार्ट करें। तशरीह थोड़ी सी लंबी है, अल्फाज भी थोड़े से मुश्किल इस्तेमाल हुए हैं, कोई बात नहीं, आप इसको इसी तरह ही मैंने बग़ैर एक्सप्लेनेशन के आपको अपलोड कर रही हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो है ना वो समझाने के लिए बहुत देर लग जाती है। तो अब आपको ज़ाहिर इतना मैं पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हैं सारी चीज़ें, तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द MCQs और साथ साथ गेस्ट पेपर भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी, उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये शेर नंबर 2, हवाला शेर भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप सिर्फ शायर का नाम की हेडिंग दें, 2 नुक्ते डालें और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब लिखें, और माखज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बच्चे को याद कराने के लिए जो है ना वो लिखा गया है। उसके बाद शेर नंबर 3, आप चाहें तो मफ़हूम लिख सकते हैं, हल लुग़त भी आप पर है। अगर हल लुग़त और मफ़हूम बेटा नहीं भी लिखेंगे और तशरीह भी लिख देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। मोटे मार्कर से आप हेडिंग दीजिए हर चीज़ की, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। बीच में कुछ कोट्स होते हैं, शेर होते हैं, वो भी डिफरेंट मार्कर से लिखिए। और नज़म के अंदर जो आपके तशरीह के अंदर शेर हैं वो भी मस्ट नहीं है कि आप याद करें। सब टीचर्स कहते हैं अक्सर कि याद करेंगे तो बहुत अच्छे आते हैं, बाकी ये बात सच है कि याद करेंगे लिखेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत जो अगर तशरीह में कोताही हो गई है तो वो आपके शेर कवर कर लेते हैं। लेकिन ये बेटा ज़रूरी नहीं है, बग़ैर शेर लिखे भी अगर आपने बिल्कुल उसके मुताबिक आपने तशरीह कर दिए तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। शेर नंबर 4, बेहतरीन तशरीह ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात कि आपके सारी की सारी तशरीह याद करें, आप इनसे जो है ना शेर से मुतल्लिक़ जितने भी 5 से 6 जुमले हैं वो आप उनको सेलेक्ट करके वो याद कर लें। फिर नीचे शेर नंबर 5 की तशरीह स्टार्ट हो रही है।
شعر نمبر 5 کی تشریح بھی اچھی خاصی لمبی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ساری لکھیں. اس میں سے 5 سے 6 جملے آپ سلیکٹ کر کے اہم اہم وہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی. شعر نمبر 6. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. حوالہ شعر میں صرف آپ لکھنے کی ہیڈنگ ضرورت نہیں ہے، آپ صرف غزل کا نام شاعر کا نام لکھیے. اس کے بعد مفہوم بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے یاد کر سکتے تو لکھ لیں. شعر نمبر 7. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس کی بھی اچھی خاصی تفصیل میں تشریح ہے. آپ اگر ہر بچہ ساری تشریح نہیں یاد کر سکتا، جو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ بیٹا ایک امتحان میں اتنا زیادہ استاد میں آپ کو بتاتی ہوں بچے میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچے کے پاس کہ اتنی لمبی لمبی تشریحات لکھے. ہاں آپ یاد کرنے کی کوشش کریں بہت لمبی، تو ان میں سے جب اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا وہ ظاہر مختصر آپ کو 5 یا 6 جملے ہی آپ لکھ پاتے ہو، تو وہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. پھر اس کے بعد یہ سوال جواب ہیں مرزا اسد اللہ غالب کی غزل کے. میں نے ایک دفعہ یہ بھی سوال جواب اچھے دیے ہوئے ہیں، ایک دفعہ علیحدہ جو ہے نا 3 سے 4 جملوں میں وہ سوال سیپریٹ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. جہاں سے آپ کو جہاں مٹیریل ملتا ہے آپ اس کو بس یاد کرنے کی کوشش کیجیے. مقصد میرا صرف ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں.